हेलो। हे हाय गाइज। चलो आज हम ना डिज़ाइन पैटर्न्स देखते हैं, हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न है जावा के अंदर। ठीक है, तो मेनली वी हैव थ्री टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स इन जावा। ओके, पहला होता है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न, सेकंड वन स्ट्रक्चर और थर्ड वन बिहेवियर। ओके, तो क्रिएशनल के अंदर वी हैव लाइक वेरियस टाइप ऑफ क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स। इसकी वजह से हम कौन सा भी डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं क्रिएशनल के लिए। स्ट्रक्चर के लिए भी हमारे पास बहुत है और बिहेवियर के लिए बहुत है, बट इन क्रिएशनल मोस्टली वी आर यूजिंग द सिंगलटन ओनली। ओके, मतलब सिंगलटन यूज़ होता है पिन फैक्टर के अंदर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और हम एक एक देखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। ओके, तो वो हम देखते हैं। तो मेरे पास नोट्स है, ठीक है मेरे, तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा उसका डेफिनेशन क्या है। वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न मीन्स दिस क्लास ऑब्जेक्टिव इज to create only one object. Okay, that means we can create only one object of a class. Suppose we have one class, and that class we can create only one object. So what does mean? So I'll explain through one diagram. Okay, suppose we have one class. Okay, the class name is username. आपको मालूम होगा जब हम इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, एक यूज़र नेम होता है और एक पासवर्ड होता है। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है, सपोज़ हमारे पास ये एक डेटाबेस है। ठीक है, सपोज़ ये MySQL है। ठीक है, ये MySQL डेटाबेस है। तो इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टोर किया है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, और सपोज़ अभी मैंने इनिशियली जो नाम दिया था, तो मैंने नाम दिया था गजानन अंडरस्कोर अम्बेकर समथिंग। सो ये मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, हाँ, और पासवर्ड भी कुछ तो 1 2 3 4 है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने ये यूज़र नेम क्रिएट किया, तो डेटाबेस के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड जाएगा, राइट। तो सपोज़ कुछ टाइम के बाद मैं पासवर्ड भूल गया। ठीक है, जो मेरा 1 2 3 4 5 6 था वो मैं भूल गया, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पे फॉरगॉट पासवर्ड करूँगा, है कि नहीं, करेक्ट। और मैं क्या करूँगा, नया पासवर्ड सेट करूँगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, वो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि सपोज़ अब क्या होता है ना, सपोज़ मैंने ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा एज्यूम करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये यूज़र ऑथेंटिकेशन, उसके अंदर हमारे पास टू प्रॉपर्टीज़ है। जब भी मैंने अपडेट किया, तो इनिशियली क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये एक ही इसका एक मेमोरी एड्रेस होता है, समझ रहे हो। मतलब सपोज ये ऑथेंटिकेशन बोल के एक क्लास है, ऑथेंटिकेशन, जस्ट एज्यूम करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ऑथेंटिकेशन क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इंटरनली। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास टू फील्ड्स है, यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो इंटरनल क्या होता है, जब भी मायोस के लिए कौन सा भी डेटाबेस हो, ठीक है, तो वो एक ही टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, नॉट मल्टीपल टाइम्स, राइट। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें यूज़र नेम पासवर्ड हर बार क्रिएट करेंगे तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, लिख करेक्ट। जब हमें फॉरवर्ड पासवर्ड करना है तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग वाला ही ऑब्जेक्ट अपडेट करेगा, इट विल नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जिस्टिंग वाला ही हमें ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, नया पासवर्ड सेट करना है, इट विल नॉट क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। और मैं जब भी फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, सिंगलटन का, तो किसी का भी मतलब एनीवेयर, सिंपल क्लास का भी, तो क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे मेमोरी होती है ना लैपटॉप के अंदर और कंप्यूटर के अंदर, तो उसका हैश कोड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, हैश कोड, समझ रहे हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है, मैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करूँगा एम्प्लॉय क्लास का, आपको मालूम होगा, एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट न्यू और एम्प्लॉय।
इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ओबीजे, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है और मुझे ऑब्जेक्ट करना है, तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू कीवर्ड और एम्प्लॉय। तो ये क्या करता है, हमारे हमारे अंदर जो मेमोरी होती है ना, उसके अंदर ये ओबीजे है ना, ये मेमोरी स्पेस लेता है। सपोज ये ओबीजे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका एक एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर। ये मेमोरी है ना अपनी, सपोज मेरे पास 10 GB का रैम है, तो ये मेमोरी है मेरी, ठीक है, रैम और कुछ भी बोलो। उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है, तो उसको बोलते हैं हम हैश कोड, ठीक है। मतलब इसका हैश कोड जनरेट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। हमें प्रिंट करना है तो हमें ये कॉल करना पड़ता है मेथड, तो हमें पता चलता है कि ये हैश कोड है। तो हैश कोड क्या होता है, कुछ भी होता है, मतलब फॉर एग्जांपल ABC 0 1 2 3, वो हैश कोड अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक होता है, ठीक है। ये हैश कोड जनरेट होता है, समझ रहे हो। ये इंटरनल प्रोसेस होता है जब हम कौन से भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये इसका मेमोरी का इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं फिर वापस आता हूँ सिंगलटन, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऐसा कुछ तो लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे देखो, अब मैंने एम्प्लॉय, सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया ना, जब मैं और एक लाइन लिखता हूँ, एम्प्लॉय न्यू OBJ2 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट 1 था ये, ठीक है, मैंने अभी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। ये 1 और ये 2, और एक कर सकते, और एक कर सकते, मल्टीपल वी कैन क्रिएट, समझ रहे हो। क्योंकि हमारा जो क्लास था ये नॉर्मल था, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर थे वो पब्लिक थे, समझ रहे हो। हाँ, तो हियर वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस इनसाइड द मेमोरी, सो इट विल क्रिएट डिफरेंट हैश कोड्स, ओके, बिकॉज इसका हैश कोड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, समझ रहे हो। ये इंटरनल प्रोसेस है, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड हाउ व्हाट इज़ द बिहाइंड द सीन, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट के बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है इंटरनल, ये JVM हैंडल करता है, हमें कुछ भी टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंगलटन क्लास। तो हमें क्या करना है, ऐसा क्लास एक क्रिएट करना है, कुछ भी, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया, सपोज कुछ भी नाम दो, ठीक है, TB कनेक्शन, ठीक है। इसका क्लास, हमें एक क्लास क्रिएट करना है कि इसका हमें एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इट विल नॉट अलाउ टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब ये अलाउ करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो क्या होगा, सपोज मैंने DB कनेक्शन, फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये मेमोरी है ऐसा अज्यूम करो, और हमारे क्लास का नाम क्या है, DB कनेक्शन। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, ठीक है, ये जगह इसका स्पेस इतना लेगा वो, और इसका हैश कोड भी जनरेट होगा, समझ रहे हो। अब इसका हैश कोड क्या होगा, सपोज 1 2 3 0 1 2, कुछ तो हैश कोड है, इसका यूनिक वैल्यू रहता है ये। अब मैंने जो ये DB कनेक्शन क्रिएट, ये सिंगलटन क्लास है ऐसा एज्यूम करो, मैंने अभी कोड नहीं लिखा है, लेकिन मैं ड्राई रन दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होगा, ठीक है। ये DB कनेक्शन एक हमारा सिंगलटन क्लास है। जब भी हम सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो वो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इनसाइड द मेमोरी, ठीक है। और ये कैसे क्रिएट होगा, जस्ट नॉर्मल फ्लो जो हम करते हैं ना, DB कनेक्शन, ये क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जब हम सेकेंड टाइप DB कनेक्शन ऑब्जेक्ट 2 ये करेंगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट 2 जो होगा ना, वो सेम मेमोरी लोकेशन को रिफ़र करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट 2 भी इसको ही रिफ़र करेगा, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट 2 मतलब ऑब्जेक्ट 1 भी यही हैश कोड को रिफ़र कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी यही हैश कोड को रिफ़र कर रहा है। ये इट विल नॉट क्रिएट अ सेकंड वन, समझ रहे हो। ये इंटरनल प्रोसेस है सिंगलटन क्लास का। मैं फिर से रिकैप करता हूँ, जब भी हम सिंगलटन क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एक ही मेमोरी रेफरेंस को रिफ़र करेंगे, एक ही हैश कोड को, मतलब मेमोरी एड्रेस को रिफ़र करेंगे। इट विल नॉट क्रिएट अनदर वन। नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, इनसाइड द मेमोरी इट विल क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट व्हेनेवर वी आर यूजिंग द न्यू कीवर्ड, राइट। बट यहाँ पे भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा कि हैश कोड एक ही मेमोरी एड्रेस को रिफ़र करेगा, समझ रहे हो। अब मैं फिर से मैं एग्जाम्पल 1 पे आता हूँ, समझो।
हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। एज्यूम करो हमने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड का एक क्लास डिफाइन किया है। जब भी हम यूज़र नेम पासवर्ड नया नया क्रिएट करेंगे तो वो न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, जो एग्जिस्टिंग है ना वो चेक करेगा एग्जिस्टिंग है क्या नहीं। एग्जिस्टिंग होगा तो उसको ही अपडेट करेगा वो, समझ रहे हो। मतलब एग्जिस्टिंग एड्रेस कोड जो है हमारा ये इसको ही अपडेट करेगा। So that is called as singleton design pattern. As name suggests, singleton means we have to create only one and one object of a class. That is called singleton design pattern. हाँ, तो मैं फिर से डेफिनेशन रीड करता हूँ. व्हाट इज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न मीन्स वी हैव टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट इनसाइड द मेमोरी. ओके, वी कैन क्रिएट ओनली वन एंड वन ऑब्जेक्ट. दैट इज कॉल्ड एज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. और इसका बेस्ट एग्जांपल है डीबी कनेक्शन, जो अभी मैंने एक क्लास डिफाइन की थी ना डीबी कनेक्शन. तो इसके वेरियस वेरिएशंस है, ठीक है, मतलब टाइप्स है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के. we will see one by one. First one is a eager, second one is lazy, third one is a synchronized block, fourth one is a double check, and fifth one is a bill pug, and sixth one enum singleton. Okay, तो mostly we are using this fifth one. This is the most optimal one. और ऐसा एज्यूम करो कि जो ये पहले ये आया था, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, और ये मोस्ट ऑप्टिमल है. ठीक है, तो हम ये इसका कोड देखेंगे और ये बाकी सब जस्ट हम गो थ्रू करेंगे क्या क्या रहता है. ठीक है, तो एज नेम सजेस्ट ईगर इनिशलाइजेशन. ठीक है, तो ईगर का मतलब क्या होता है हिंदी में? ईगर मतलब फास्ट. ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है. ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक क्लास है, जस्ट नॉर्मल क्लास. ओके, उसका नाम है डीबी कनेक्शन. और उसके अंदर हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी. देखो, जब भी हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं ना, तो उसके 3 स्टेप होते हैं. ठीक है, पहला स्टेप होता है कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करो. प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? इसका यही नाम होगा, ऐसा एज्यूम करो. ठीक है, सेकेंड थिंग, वी हैव टू क्रिएट वन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, whenever we are creating the singleton design pattern, all the feed should be private. यहाँ पे प्राइवेट लिखना है. ठीक है, ओनली जो लास्ट वाला मेथड रहेगा वो पब्लिक रहेगा. ठीक है, और ईगर का डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं पहले. ईगर मीन्स क्या होता है? द ईगर इनिशलाइजेशन, द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास सिंगलटन क्लास इज क्रिएटेड एट अ क्लास लेवल. मीन्स जब ये क्लास लोड होता है ना, तब ये ईगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो मोस्टली वी आर नॉट यूजिंग दिस ईगर. ओके, हम लेज़ी देखते हैं. लेज़ी का क्या मीनिंग है? लेज़ी मीन्स क्या होता है? जस्ट ये बेटर वर्जन है ईगर का. यहाँ पे क्या होता है ना, हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हैं. ठीक है, हमने पहले क्या किया था लेज़ी के ईगर के अंदर, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ऑब्जेक्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था न्यू कीवर्ड से. तो वो क्या करा था, मतलब ईगर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इनिशियली, और लेज़ी के अंदर हम न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ करते. ठीक है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज लेज़ी. थर्ड वन इज सिंक्रोनाइज. तो हमने अभी 2 देखे. ठीक है, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि लेज़ी क्या होता है, ईगर क्या होता है, तो उनको हम जस्ट बोलेंगे लेज़ी ईगर. वो सिंक्रोनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करते और वो थ्रेड सेफ नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड. ओके, सो वी आर नॉट यूजिंग ईगर एंड लेज़ी. तो हमारे पास सिंक्रोनाइज ब्लॉक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं डीबी कनेक्शन, और मैंने बताया हमारे पास 3 स्टेप होते हैं. पहला प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ता है, फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, और हमारा जो मेथड है हम जो कॉल करने वाले, 3 स्टेप रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक करें, लेकिन ये क्या करेगा, ये ओनली वन थ्रेड को मतलब एग्जीक्यूट करता है. नॉट, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग टू मल्टी थ्रेडिंग. ओके, सो दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस वन ऑल्सो. सो उसके बाद आता है डबल चेक, वो भी सिमिलर ही है. ठीक है, तो हम जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर आते हैं फिर से. ठीक है, तो हमें ये इसका कोड लिखना है. इंटरव्यू बोलेगा कि फिर कौन सा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो हम इसको ये वाला कोड बताएंगे. इसका नाम है पील बग सिंगलटन. तो ये सिमिलर टू ईगर है, ओनली द डिफरेंस इज वी आर हियर यूजिंग द नेस्टेड क्लास. ओके, ये लाइन याद में रखो. इन द बिल पफ वी आर यूजिंग nested class. Okay, and we are initializing the object inside the private static nested class, so it will not load when the class is loaded. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसका मैं ना कोड लिखता हूँ पेज के अंदर. ठीक है, एज्यूम करो कि हमें ना पहले क्लास डिफाइन करना है. हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या रखा मैंने, डीबी कनेक्शन. आप कुछ भी रख सकते हो. ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि मैंने जो बताया था, हमारे पास जब भी हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज़ करते हैं तो उसके 3 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप क्या होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर.
प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या करना पड़ता है कि हमें नेस्टेड क्लास यूज़ करना है। जो मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि बिल्डपफ के अंदर हम नेस्टेड क्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्लास लोड पे वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, उसकी वजह से तो हमें क्या करना पड़ता है, मैंने बताया कि क्या क्या ध्यान में रखना है वो बताता हूँ मैं। फिर से हम क्या करेंगे, प्राइवेट स्टैटिक, ये ध्यान में रखो मैंने स्टैटिक क्यों कीवर्ड यूज़ किया यहाँ पे, स्टैटिक, फिर क्लास डीबी कनेक्शन, और इसका नाम अलग रखो, हाँ हेल्पर लगता हूँ मैं, समझ रहे हो। मतलब हमने पहले डीबी कनेक्शन क्लास रखा, उसके अंदर हमने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, फिर बाद में थर्ड लाइन पे हमने क्या किया, और एक क्लास क्रिएट किया, उसका नाम रखा डीबी कनेक्शन हेल्पर। और उसके अंदर हमें जो लिखना है ना, वो एक फील्ड मतलब एक प्रॉपर्टी लिखनी है, प्राइवेट स्टैटिक, ये ध्यान में रखो, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल रहेगा। फाइनल क्यों रहेगा, क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इट विल नॉट अलाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, राइट। और इसका रिटर्न टाइप रहेगा डेटाबेस कनेक्ट, मतलब इसका नाम रखेंगे हम कुछ तो इस वेरिएबल का, तो नाम रखेंगे डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, सॉरी, ये डीबी कनेक्शन रहेगा इस पे। ठीक है, अब ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, मैंने क्लास डिफाइन किया डीबी कनेक्शन, हाँ कंस्ट्रक्टर मालूम होगा, इसका नाम सेम ही होता है कंस्ट्रक्टर का, इसकी वजह से मैंने डीबी कनेक्शन लगा। बाद में नेस्टेड क्लास डिफाइन किया, इसका नाम थोड़ा अलग रहा, डीबी कनेक्शन हेल्पर। उसके अंदर मुझे एक फील्ड डिफाइन करनी है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो यही रहेगा, तो यही नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, डीबी कनेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का टाइप यही रहेगा ना, डीबी कनेक्शन, समझ रहे हो। और ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू न्यू डीबी कनेक्शन, मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ईगर में क्या करते थे हम, ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। वो क्या कर रहा था, जब हम क्लास लोड पे ही वो पहले ही इनिशियलाइज, वो ऑप्टिमाइज नहीं था कोड। ठीक है, और यहाँ पे हम जस्ट यही पब्लिक रहेगा मेथड। अब यहाँ पे एक पब्लिक मेथड हमें डिफाइन करना है, पब्लिक स्टैटिक डीबी कनेक्शन गेट इंस्टेंस। यहाँ पे हमें रिटर्न करना है जो हमने ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है ऊपर। हेल्पर डॉट ओबीजे। तो मैं कोड समझाता हूँ ये इसकी वजह से। ठीक है, तो कोड पे आते हैं फिर से। तो मैंने क्या किया पहले बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास 3 स्टेप है। पहले मैंने ना एक क्लास को नाम दिया डीबी कनेक्शन, फिर बाद में मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया प्राइवेट, ये ध्यान में रखो प्राइवेट होना चाहिए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पहली स्टेप। सेकंड स्टेप, हमें क्या करना है, एक नेस्टेड क्लास यूज़ करना है। ये पहला क्लास, उसके बाद दूसरा क्लास। तो हमें क्या करना है, प्राइवेट ही रखना है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास डीबी कनेक्शन हेल्पर, कुछ भी नाम दो यहाँ पे। उसके अंदर हमें एक फील्ड डिफाइन करनी है कि उसका रिटर्न टाइप ये रहेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें। ठीक है, तो ये होल्ड करेगा ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू जब पूछेगा कि एक्सप्लेन करो कोड, तो हमें क्या इसे एक्सप्लेन करना है, वी क्रिएटेड वन क्लास डीबी कनेक्शन, inside that we make constructor as a private. After that we created one nested class, the name is db connection helper, and this class is responsible for holding the object. ओके, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि वो होल्ड करेगा, और जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसके अंदर तो वो फाइनल रहेगा, फाइनल कीवर्ड प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। तो ये क्या करेगा, इट विल नॉट अलाउ टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल रिफर द एग्जिस्टिंग वन हैश कोड मेमोरी। ओके, समझ रहे हो। और ये जो पब्लिक मेथड है ना, तो ध्यान में रखो, ये प्राइवेट और ये पब्लिक रहेगा। अब ये मेथड का काम क्या है, तो हम जब इसका डीबी कनेक्शन का नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेन क्लास के अंदर, तो उसका डेफिनेशन क्या रहता है, मतलब स्ट्रक्चर क्या रहता है, डीबी कनेक्शन obj1 इक्वल टू डीबी कनेक्शन। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ करें, क्योंकि हमारे जो ये मेथड है ये स्टैटिक है, राइट, ये स्टैटिक क्लास है। तो उसकी वजह से हम क्या करें, डीबी कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, मतलब यहाँ पे हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये गेट इंस्टेंस कॉल करना है। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते तो क्या होता कि मेमोरी के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होते, तो हमें न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, डीबी कनेक्शन obj1 डीबी कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस, मतलब ये वाली मेथड कॉल हो गई, समझ रहे हो। और इसके अंदर हमें डीबी कनेक्शन डॉट obj, मतलब इसका ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करना है।
यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान में रखो, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, नेस्टेड क्लास और ये गेट इंस्टेंस मेथड, ये 3 ही चीज़ें डीबी कनेक्शन क्लास के अंदर। और बाद में हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। अब इंटरव्यू पूछेगा कि मुझे बताओ कि ये एक ही मेमोरी एड्रेस को रिफ़र करे कि नहीं, तो हमारे पास मालूम है डबल इक्वल टू क्या होता है, वो मेमोरी को रिफ़र करता है, और डॉट इक्वल्स मेथड वो कंटेंट को रिफ़र करती है। तो हम 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने जस्ट चेक लगा दिया कि ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 है कि नहीं, तो वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। जब हम इसको रन करेंगे ना तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। देखो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है, मतलब ये दोनों भी ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी एड्रेस को रिफ़र कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे दोनों भी ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को रिफ़र कर रहे हैं, इसकी वजह से आउटपुट हमारा ट्रू आया है। और हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे स्टैटिक क्लास कॉल कर रहे हैं हम, जो हम डीबी कनेक्शन ओबीजे डीबी कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस डीबी कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस। अब गेट इंस्टेंस को क्यों कॉल कर पा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है, इसकी वजह से हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इंटरव्यू पूछेगा तो हमें ये बताना है, I created a DB connection class. Inside that, I have make private constructor. After that, I created nested class, and I have created one public static method. Okay, so we don't need to use new keyword. We directly call it because we are using the static keyword. और जब हम ये रिटर्न करें कि चेक करें कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को रिफर करें कि नहीं, if they are not referring to one memory location, then it will return the false, but now it returning the true, so our code is correct. Yeah, that's all about this video.